हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम अपनी प्रोफेशनल फ्री मेकअप कोर्स की तीसरी क्लास लेंगे। क्लास में आप लोगों को ब्लशेस कौन से सिलेक्ट करने चाहिए, कैसे सिलेक्ट करने चाहिए, ब्रशेस कौन से यूज करने चाहिए और कौन कौन से यूज होते हैं, कॉन्टोर और प्रोडक्ट्स कौन से यूज करने चाहिए, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। सो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। और जिन लोगों ने फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं देखी वो जाके जरूर देखें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो की लिंक अटैच कर दूंगी। तो गाइस, सबसे पहले हम ब्रशेस की नॉलेज पे आएंगे। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखा करें, आप मेकअप की कलेक्शन में कितने भी ड्यूप ले लें, ओरिजिनल नहीं लेना चाहते, हाई एंड नहीं लेना चाहते तो उनके ड्यूप परचेस कर लें, कोई मसला नहीं। पर ब्रशेस में कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, क्योंकि आपके ब्रशेस अच्छे होंगे तो वो लंबा टाइम भी चलेंगे और ब्लेंडिंग में भी अच्छा आपको वर्क देंगे। तो हमेशा ब्रशेस में कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करें। सो गाइज, आप देख सकते हैं ये ब्रशेस, ज़रूरी नहीं होता कि आप इतने सारे ब्रशेस लें। मेन जो ब्रशेस होते हैं पहले मैं आपको वो बताती हूँ और इनकी पिक्चर मैं अटैच कर दूंगी, आप देख लीजिएगा क्लोजअप करके। मैं आपको तो ऐसे ही थ्योरी बता रही हूँ ना दिखा के, इसमें आपको पता नहीं ठीक से दिखे या नहीं। हमारे फेस के हिसाब से ब्रशेस आते हैं, बड़े ब्रशेस बड़े पार्ट के लिए और छोटे ब्रशेस छोटे पार्ट के लिए। मैं आपको बताती हूँ कैसे। अगर आप सारे ब्रशेस परचेस नहीं करना चाहते, आप आईज के अकॉर्डिंग इतने ब्रशेस सिर्फ परचेस कर सकते हैं। लाइक एक बड़ा फ्लफी ब्रश जिसके ब्रेसल्स ऐसे हों, ठीक है। आप फ्लैट के चेक कर सकते हैं। आप ये फ्लफी ब्रशेस के ब्रिसल्स देख लें और ये फ्लैट के, ये फ्लफी नहीं है ना, ये मूव नहीं हो रहे। फ्लफी हम ब्रशेस ऐसे कहते हैं। और ये ब्रश हम अपनी आईज के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं अपने ट्रांजिशन शेड अप्लाई करने के लिए। बाकी आपको प्रैक्टिकल जब मैं करूँगी ना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एक बड़ा फ्लफी ब्रश, एक ऐसा एक्स्ट्रा ले सकते हैं जिसे क्लीन हो हमारे आई शेडोज को अच्छे से ब्लेंड करने के लिए, ठीक है। और एक ये छोटा फ्लफी ब्रश भी आता है, जैसे हम कॉर्नर्स पे एक डार्क शेड अप्लाई कर रहे हो या फिर अंडर आइज पे भी ब्लेंड करने में ये हेल्पफुल रहता है। और दूसरा ऐसा फ्लैट ब्रश क्यों चाहिए, क्योंकि हम जब आईलाइनर अप्लाई कर रहे हो उसे स्मज आउट करने के लिए अंडर आइज के हिसाब से, अंडर आइज पे हमेशा इतने ब्रशेस चलते हैं या फिर इससे छोटे भी चले जाएंगे। कभी भी अंडर आइज पे ऐसे बड़ा फ्लफी ब्रश मत यूज करें, ये देखिए, क्योंकि हमारा जो आई शेडो है ना वो फैल जाता है पूरा। और एक ऐसा फ्लैट ब्रश कंसीलर अप्लाई करने के लिए, लीड पे अब अगर आप कंसीलर अप्लाई कर रहे हो या फिर कट क्रीज कर रहे हो किसी चीज के लिए, एक ऐसा ये फ्लैट ब्रश होना जरूरी है, ठीक है। और लास्ट ब्रश एंगुलर ब्रश और स्पूली, आईब्रोज को डिफाइन करने के लिए। और हम चाहें तो इससे आईलाइनर भी अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, ये बेसिक ब्रशेस हैं जो हमारे पास होना ज़रूरी है, इससे हमारा आई मेकअप हो जाएगा। ज़रूरी नहीं आप इतने सारे ब्रशेस परचेज करें। बड़े में भी ऐसे फ्लफी ब्रशेस आते हैं जो पाउडर प्रोडक्ट अप्लाई करने के लिए यूज होते हैं, और जो ऐसे टाइट जिसकी ब्रेसल्स हो ना, ये देख लें, इनके ब्रेसल्स नहीं ओपन हो रहे, इनके ब्रेसल्स टाइट है। ये ज़्यादा, ये मीडियम है, ना ही ज़्यादा फ्लफी है ना ही इसके ब्रेसल्स है। और ये चेक कर लें, ठीक है। जो ऐसे ब्रशेस होते हैं वो हमारे लिक्विड प्रोडक्ट अप्लाई करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हो या फिर ब्लश अप्लाई कर रहे हो, लिक्विड ब्लशेस वगैरह, उसके लिए यूज़ होते हैं। और ऐसे फ्लफी बड़े ब्रशेस हमारे लूज पाउडर, फेस पाउडर अप्लाई करने के लिए, जैसे ये भी देख लें आप, फ्लफी ब्रश है पर इससे छोटा वाला है, इससे छोटा है, तो हम इसके साथ ब्लश अप्लाई कर सकते हैं, लूज पाउडर डस्ट ऑफ कर सकते हैं। ये देख लें, ये इसके ब्रेसल्स देख लें आप, इन दोनों में से ब्रेसल्स के डिफरेंस चेक कर लें आप। ये देख लें और ये देख लें, ये बिल्कुल सॉफ्ट है, ये थोड़े से हार्श है। तो इससे हम क्रीम प्रोडक्ट्स, लिक्विड प्रोडक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं।
और इससे हमेशा पाउडर प्रोडक्ट अप्लाई होंगे जिसके ब्रशेस इतने सॉफ्ट हो। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक ब्रशेस यही होते हैं, बाकी बहुत से ब्रशेस आते हैं आप लोगों को यूज़ करने की उनकी टेक्निक पता होनी चाहिए। जैसे हम इसे हाइलाइटर भी अप्लाई कर सकते हैं, आप लोगों को सिर्फ यूज़ करने की टेक्निक आनी चाहिए। देखिए, इससे हम ब्राउ बोन पे हाईलाइट अप्लाई कर सकते हैं, क्यूपिक बो पे हाईलाइट अप्लाई कर सकते हैं, नोज एरिया हो गया। आपको सिर्फ यूज़ करने का वे आना चाहिए। जैसे ये ब्रश है, ठीक है, ये बिल्कुल फ्लैट है। मैंने क्या कहा था, लिक्विड प्रोडक्ट अप्लाई करने के लिए यूज़ होगा। जैसे ऐसा छोटा ब्रश था ये वाला, ठीक है, अब ये देख ले, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो इससे हम अपनी आईज पे कंसीलर अप्लाई करने के लिए यूज़ कर रहे थे, जैसे कट क्रीज के लिए, तो हम इससे भी अपना फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं और ब्लेंड भी कर सकते हैं। पर मैं ये किस चीज़ के लिए यूज़ करती हूँ, हाइलाइटर अप्लाई करने के लिए। तो आप लोगों को मेन टेक्निक पता होनी चाहिए, जो आपको मैं आगे जाके प्रैक्टिकल में करके भी दिखाऊंगी। ठीक है, ये जो है ना, ये बेसिक ब्रशेस होते हैं। अदरवाइज आप देख लें, मेरे पास तो इतने सारे ब्रशेस हैं, दूसरा भी है ऐसा, तो आप ये देख लें। ब्रशेस तो हैं क्या, फ्लफी ब्रश, दूसरा फ्लफी ब्रश, ये देख लें, ये सारे फ्लफी ब्रश। तो ये होता है, रखने का मतलब ये होता है कि ज़रूर ये तो मेरा प्रोफेशन है, पहली चीज़ तो मुझे काम आते हैं। दूसरी चीज़ ये चीज़ होती है कि एक फ्लफी ब्रश पे हम लाइट शेड अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे पे डार्क, तीसरा कलरफुल करना चाहते हैं तो दूसरे कलर्स, तो हम सेम यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे हमारे जो कलर्स है ना वो मर्ज हो जाएंगे एक साथ और मेकअप पूरा। दूसरी चीज़, अपने ब्रशेस को हमेशा क्लीन रखा करें। अगर वो क्लीन होंगे तो आपकी स्किन पे कोई हार्म नहीं करेंगे। अगर आप ब्रशेस डर्ट वाले यूज़ करते जाएंगे, किसी और की यूज़ की हुई करेंगे यूज़ अपने फेस पे, तो आपकी स्किन खराब होगी। मेरी पता नहीं क्यों हो रही है सॉरी। अब आते हैं गाइस ब्लशेस पे, मैं आपको दिखा दूं, ये देख लें। ब्लशेस भी जो है ना स्किन के अकॉर्डिंग यूज होते हैं। ब्लशेस और लिप शेड्स स्किन के अकॉर्डिंग यूज होते हैं। ये देख लें, जो लाइट शेड आते हैं वो फेयर स्किन पे, और जो मीडियम स्किन पे, और जो डार्क शेड आते हैं आप देख लें वो डीप स्किन पे। ठीक है, अगेन मैं पिक्चर्स अटैच करती जाऊंगी, फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ कि आप ये चेक कर लें। ठीक है, जो डार्क शेड इसमें आ रहे हैं ये हम डीप स्किन टोन पे यूज करेंगे, और ये जो लाइट शेड आ रहे हैं ये फेयर स्किन टोन पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मिक्स शेड है, हम ब्राउजिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, कॉन्टोर के लिए भी यूज कर सकते हैं। और इसमें कुछ शेड ऐसे आते हैं, आपको पता नहीं दिख रहा है या नहीं, ये देख लें, इसमें थोड़ा सा हाईलाइटिंग शेड यूज किए हुए हैं, तो शिमरी शेड हो गए ये। ठीक है, तो ये शिमर्स वाले हैं, ऐसे ही सेम शेड आते हैं, ये देख लें। ठीक है, मैं आपको दूसरी पैलेट भी दिखाती हूँ, ये आप ये चेक कर लें। ठीक है, हाफ ये स्किप कर लें फिलहाल, ये देख लें, ये लाइट शेड, ये लाइट शेड, ये लाइट शेड, ये फेयर टू मीडियम पे चला जाएगा, और ये जो डार्क शेड आ रहे हैं ना ये मीडियम टू डीप स्किन टोन पे जाएंगे। तो ब्लशेस भी अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग यूज किया करें, अदरवाइज ये भी पैच भी छोड़ देते हैं और ग्रे भी हो जाते हैं। ठीक है, ये आ गए कॉन्टोर के शेड। कॉन्टोर हमारे फेस पे क्या करता है, हमारी फेस को स्ट्रक्चर देता है। हमारा जो चबी फेस होता है उसे हम स्लिम भी कर सकते हैं, स्लिम सिर्फ दिखा सकते हैं, स्लिम हो नहीं जाती। ठीक है, मेकअप के थ्रू हम सिर्फ उसे स्लिम दिखा सकते हैं। और हमारा जो एक फ्लैट फेस होता है, लंबा सा चौड़ा सा, हम उसे एक चबी फेस करके भी दिखा सकते हैं। कैसे, वो प्रैक्टिकल में आपको करके दिखाऊंगी। और हाइलाइटर्स भी स्किन टोन के अकॉर्डिंग यूज होते हैं, डार्क डीप स्किन टोन पे, ये जो है ना ये मीडियम टू फेयर पे, और ये फेयर स्किन टोन पे। अगर आप ये डीप स्किन पे यूज करेंगे तो आपने अगर देखा हो किसी का मेकअप ऐसे,
अगर मुझे दिख गया तो मैं वो भी अटैच कर दूंगी यहाँ, नहीं तो हम डीप स्किन टोन पे सिल्वर यूज करेंगे तो आप सोचें कैसा लगेगा। जाहिर सी बात है गाइज, वो एक देखें हर किसी का स्किन टोन है, कोई बुराई नहीं है जो भी जिसका स्किन टोन है, पर ये एग्जांपल दे रही हूँ मैं। अगर हम ब्राउन स्किन टोन पे सिल्वर कलर की चीज अप्लाई कर देंगे तो वो पेच ही दिखेगा, वो एक ग्रे शेड करके जाएगा आपकी स्किन टोन पे, आपकी स्किन टोन पे कभी सूट नहीं करेगा। तो जो लोग मुझसे पूछते हैं ना कि हमारी स्किन टोन डार्क है पर हमें फेयर चीजें चाहिए, तो नहीं चलेंगी ऐसी। आजकल तो यार हर कोई अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जाता है, अपनी स्किन को देख कर जाता है। स्किन से फेयर तो कोई नहीं जाना प्रेफर करता। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को अच्छा ना लगे तो मुझे बताइएगा, मतलब अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग जाना। कॉन्टोर की ऐसी पैलेट भी आती है, ये कॉम्पैक्ट शेड है और ये ब्राउनिंग और कॉन्टोरिंग के, ठीक है। और अब आते हैं मेकअप रिमूविंग स्टेप पे, ठीक है। मेकअप रिमूव जो है ना, हमेशा पहले आपका कितना भी हैवी मेकअप किया हुआ हो, हमेशा पहले कोई भी रिमूविंग बाम, माइसिलर वाटर, रिमूविंग जो टोनर आते हैं, वाटर आते हैं वैसे, वो यूज़ कर लें। और अगर किसी के पास एलोवेरा जेल है, लोशन है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकते इसे मेकअप रिमूविंग बाम, तो पहले किसी भी लिक्विड फॉर्म से रिमूव किया करें। जैसे क्लींजिंग बाम आ गए, लोशन आ गया, उससे रिमूव कर लें और फिर मेकअप वाइप से रिमूव कर लें, फिर फेस वॉश करें, जिससे अपने फेस को डीप क्लीन कर लें। डीप क्लीन करेंगे तो आपके फेस पे कभी भी वो मेकअप नहीं रहेगा। मेकअप रहेगा तो आपकी स्किन पे वो डर्ट रह जाएगा और आपकी स्किन को वो खराब करेगा। ये जो है ना, ये काराबोनिका का मेकअप रिमूविंग बाम है। ये काराबोनिका का मेकअप रिमूविंग बाम है, मैं अलग से अटैच कर दूंगी, ठीक है। मेरा मोस्ट फेवरेट यही है, ठीक है, ब्यूटी फैब आमना का क्लींजिंग बाम। मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा हाफ से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। इसकी एक जार जो है मैं ख़त्म कर चुकी हूँ ऑलरेडी, और इसकी दूसरी जार मैं इसके साथ ही मंगवा के रख ली थी, जिससे ख़त्म ना हो मेरे पास। ये मुझे इतना पसंद है क्योंकि ये जो मेकअप है ना, अच्छे से आपकी स्किन से हटा देता है, वाटर प्रूफ मेकअप भी। सो गाइस, जैसे क्रीम और लिक्विड ब्लशेस भी आते हैं। ये क्रीम, ये स्टिक ब्रश है, ब्लश, ठीक है। ऐसे ब्लशेस भी आते हैं और इनका स्टेप पावर ज़्यादा होता है। चाहे आप लिक्विड, क्रीम, स्टिक कोई भी ब्लश अप्लाई कर लें, इनके स्टेप पावर ज़्यादा होते हैं एज सच पाउडर ब्लशेस के। इनमें डिफरेंसेस यही होता है, सिर्फ इनका स्टेप पावर ज़्यादा होता है, पाउडर ब्लशेस का कम। प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताती जाती हूँ। अगर सो गाइस, मॉइस्चराइज़र, टोनर, क्लींजर के बारे में मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया था। तो अब बात करते हैं प्राइमर की। आप मिस रोज का भी ले सकते हैं, ब्यूटी फैब आमना के भी परचेज कर सकते हैं। मेबलिन में दोनों स्किन टाइप के साथ, मतलब 2 प्राइमर्स आते हैं, ड्राई टू नॉर्मल के लिए अलग, ऑयली और कॉम्बिनेशन के लिए अलग, ठीक है। और उसके ज़्यादा जाना चाहते हैं तो एल्फ का अच्छा प्राइमर है। जितनी चीज़ें अच्छी में इन्वेस्ट करते जाएंगे उनका रिजल्ट जाहिर सी बात है अलग होगा, पर आप उन रीजनेबल में भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर कोई हाई एंड ही परचेज कर ले। सारे प्रोडक्ट्स की पिक्चर भी अटैच करती जाऊंगी, जिससे आप लोगों को उनकी पिक्चर्स देखने में भी इजी हो कि मैं कौन से सजेस्ट कर रही हूँ। सही कलर करेक्शन में आप स्टिक पे भी जा सकते हैं। ग्लैमरस फेस की स्टिक ले लें, क्रिस्टैंड की ले लें, एलेगल और फॉरएवर 52। मेरे पास तो फॉरएवर 52 है, पर आप उस टाइप की और भी पैलेट आती हैं, मैं वो मेंशन करती जाऊंगी, आप वैसे भी पैलेट्स ले सकते हैं। सही है। और फिर आ जाएं कंसीलर पे। मेरे फेवरेट जो है ना, टॉप फेवरेट, मिस रोज
ब्यूटीफाई बाय आमना, एल्फ एंड टार्ट। ये 4 जो कंसीलर्स है ना मेरे टॉप फेवरेट है। उनके अलावा और सजेस्ट कर लूँ तो फिटमी का ले सकते हैं, मेबलिन का ले सकते हैं, नार्स हाई एंड में चले जा सकते हैं आप, तो नार्स में भी चले जाएं। फिर आते हैं फाउंडेशन पे। फाउंडेशन आप रीजनेबल में जान जाएं तो मिस रोज, ब्यूटीफाई बाय आमना की भी अच्छी फाउंडेशन है। और उसके अलावा फिर आती हैं फा ब्यूटी की फाउंडेशन, वो भी आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देती है बहुत अच्छे से। फिटमी की फाउंडेशन ले लें, लॉरियल की ले लें, सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। शेड आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग परचेस करना है। कैसे शेड सिलेक्ट करेंगे मैंने आपको ये सेकंड क्लास में बताया था, ठीक है। उसके अलावा आप एल्फ पे भी चले जाएं, टू फेस पे चले जाएं, या फिर नार्स और हुडा ब्यूटी पे, ठीक है। क्रायोन की स्टिक्स भी अच्छी यूज़ होती हैं, आप चाहें तो क्रायोन की स्टिक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर आपको यूज़ करने की टेक्निक आनी चाहिए उसकी, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं फिर हम काशीज़ की फाउंडेशन भी अच्छी है, बट उनकी हाई कवरेज है और वो सिर्फ ऑयली स्किन वाले अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन पे, जैसे हुडा यूज़ कर सकते हैं सिर्फ ऑयली स्किन वाले वैसे ही। और फिर आते हैं ब्लशेस पे। पाउडर ब्लश लेना चाहें तो मिस रोज की ले लें, ब्यूटीफाई बाय आमना की ले लें, और ग्लैमरस फेस की मेरी पैलेट आपने तो पहले देख ली। अब वैसे अगर पैलेट लेना चाहते हैं तो वो ले लें, अदरवाइज सिंगल शेड्स भी आते हैं, ठीक है। और लिक्विड ब्लश पे चले जाएं तो शी ग्लैम, पिक्सी का भी ड्यूप आता है हुडा मोजी, ठीक है, आप वो भी परचेस कर सकते हैं। और उसके अलावा मेरे पास ये है पेटल ब्यूटी का, ये भी बहुत अच्छा है, वन ऑफ माई फेवरेट ब्लश, ठीक है। और उसके अलावा आप टेंट यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करना चाहें तो, ठीक है। ब्रशेस पे आ जाते हैं। ब्रशेस की बात कर लें तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बेली के ले लें, अगर नहीं कर सकते तो BH कॉस्मेटिक के आ गए। इनकी जो पूरी कलेक्शन है ना BH कॉस्मेटिक की बहुत अच्छी है, ठीक है। और उससे भी कम रेट है आपका तो जोवा के ले लें। मिस रोज पे भी अच्छी कलेक्शन पड़ी होती है ब्रशेस की, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ब्रशेस कलेक्शन आपको अच्छी सी ब्यूटी ग्लेस्ट पे मिल जाएगी, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ गाइज, ये मत समझिएगा कि मैं यहाँ पे चीज़ों का प्रमोशन कर रही हूँ, नहीं। मैंने काफ़ी आर्टिस्ट को देखा है कि वो चीज़ों का प्रमोशन करते हैं और अपनी इंस्टा स्टोरी पे उन चीज़ों को हाईलाइट करते जाते हैं, मतलब उन जो बताते हैं वो उन चीज़ों को पेज को मेंशन करने के लिए अपनी स्टोरीज पे भी वो चीज़ें लगाते हैं, ठीक है, कि उन्होंने अपनी क्लास में ये चीज़ें बताई। तो मैं ये चीज़ें नहीं कर रही। मैं जितने भी ब्रांड आपको बता रही हूँ, जो चीज़ें आपको सजेस्ट कर रही हूँ, मैं वो इंस्टा पे स्टोरी पे नहीं बता रही, मतलब ब्रांड्स को मेंशन नहीं कर रही। तो मैं ये प्रमोशन के लिए नहीं कर रही उनके लिए या फिर अपने लिए, मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए कर रही हूँ, जैसे आप लोगों को समझ आए, आप लोगों को पता चले कि कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, किस चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हैं। मुझे क्या चाहिए? आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की रेस्पेक्ट। जैसे आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी और अच्छी चीज़ें बताऊँगी, क्योंकि आप मुझे मोटिवेट करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ यार आप लोग समझ रहे हो, कुछ आप लोगों को समझ आ रहा है अच्छे से। तो मेक श्योर किया करें कि मुझे बताया करें आप लोगों को क्या चीज़ समझ आ रही है, क्या नहीं आ रही है, और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। सारी चीज़ें अगर आप मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा, ठीक है। सेटिंग स्प्रे और फिक्सर की बात कर लें तो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं UCAN-B के, और आप NYX के भी परचेस कर सकते हैं, मैक के परचेस कर सकते हैं, रेंज के अकॉर्डिंग देख लें। और रेंज कम है तो मिस रोज के ले लें, उनके भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और हाई एंड में चले जाएं तो मिल्क का आता है, शार्लेट टिलबरी आ जाता है, हुडा के आ जाते हैं, वो हाई एंड में जाते हैं तो उससे कम आ जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में हाई एंड में इन्वेस्ट करना वेस्ट ऑफ मनी होता है, क्योंकि हमें यूज करने के प्रोसेस ही नहीं पता होते। सो गाइज, एज अ कलर करेक्शन, एज अ ब्लश, कॉन्टोर, अपनी लिपस्टिक मत यूज किया करें अपने फेस पे। लिपस्टिक का फॉर्मूला होता है ना, वो हमारे लिप्स के अकॉर्डिंग होता है, और हमारा फेस एरिया जो है वो सेंसिटिव है। हम किसी और चीज़ के फॉर्मूला अपने चीक्स पे, अंडर आईज और कॉन्टोर के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, जो चीज़ गलत है।
मैंने काफ़ी मेकअप आर्टिस्ट को देखा है, तो मत किया करें इसे। मैं जज नहीं कर रही किसी को भी, पर जो चीज़ गलत है मैं वो बता रही हूँ। मैं गाइड करना चाहती हूँ आप लोगों को कि ये चीज़ें मत किया करें, ठीक है गाइस। आज की क्लास में हमने ब्रशेस के बारे में जाना, ब्लशेस, कॉन्टोर, प्रोडक्ट्स कौन से लेने चाहिए, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं, लिक्विड ब्लशेस और पाउडर ब्लशेस में कौन सा क्या डिफरेंस है, और दूसरी चीज़ फिक्सर कौन से लेने चाहिए। सारी डिटेल, जो डिटेलिंग क्लास थी वो आज खत्म हो गई। अब जाएंगे हम अपने प्रैक्टिकल क्लास पे। सो गाइज, आप लोगों को डिटेलिंग क्लास समझ आई नहीं आई, क्या चीज़ें आपको समझ आई, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल क्लास में मैं आप लोगों को से पूछूंगी। याद रही ये चीज़, प्रैक्टिकल क्लास जो होगी ना, मैं अगर कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ जो मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में आप लोगों को बता चुकी होंगी, तो वो चीज़ मैं आप लोगों से पूछूंगी। आप लोगों को मुझे कमेंट में बतानी पड़ेगी, ठीक है, जैसे मुझे भी पता चले कि यार आप लोग क्या सीख रहे हो यहाँ आके। सो गाइज, फोर्थ क्लास में हम सीखेंगे नो मेकअप मेकअप लुक, और उसे सॉफ्ट लुक में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।